11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जमशेदपुर के परसुडीह क्षेत्र में भी 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। दुर्गा बाड़ी क्लब परसुडीह में महिला समिति की ओर से विशेष योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और गणमान्य अतिथि शामिल हुए। इस योग कार्यक्रम में जुगसलाई विधानसभा विधायक मंगल कालिंदी, पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह, वर्तमान जिला परिषद उपाध्यक्ष पंकज सिम्हा, क्षेत्र की मुखिया अरुणा इक्का, पूर्व जिला परिषद सदस्य राणा डे सहित कई सम्मानित लोग उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने एक साथ योगासन कर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। इस अवसर पर योग प्रशिक्षकों ने लोगों को विभिन्न योग मुद्राओं का अभ्यास करवाया और योग से होने वाले लाभों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए योग को जीवनशैली का हिस्सा बनाना था। और थोड़ा सा टाइम हाथ को दूंगी। बहुत सुंदर। सांस छोड़ते हुए वापस धीरे लेंगे और एक चक्र के हिसाब से कोहनियों को पहले वक्ष स्थल पे मिला लेंगे। दोनों कोहनियां वक्ष स्थल पे लेके और पूरा शरीर से मिलाते हुए सांस भरते हुए एक चक्र में सो जाएंगे। सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। इस स्थिति में एक बार रुकेंगे, बिल्कुल सामान्य हो जाएंगे। धीरे धीरे सावधान की मुद्रा में हथेलियों को खोलेंगे। इसके बाद है कटी संचालन। आप दाहिनी ओर घूमने की कोशिश करेंगे, पैर बिल्कुल सेध में रहेंगी। दाहिनी हथेलियों को देखने की कोशिश करेंगे। इस स्थिति में बाईं ओर करेंगे, कोशिश करेंगे। आप लोग एक बार ध्यान दीजिए, हमारे बीच में एक मुख्य अतिथि समय उपस्थित हुए हैं। आप उनका हम करेंगे घुटना संचालन। दोनों हाथ करेंगे, सांस छोड़ते हुए इस स्थिति में रुकेंगे। एक बार और करेंगे इसको। पूरा सांस भरते हुए झुकेंगे अपनी क्षमता के अनुसार। सांस छोड़ते हुए ऊपर। तड़ासन काट होता है। कोहनियां आगे की ओर, हथेलियां खुली होनी चाहिए और वो हाथ को लेके सर पे आए। भरते हुए होल्ड करेंगे, वापस। इस सांसों को प्रणाम मुद्रा में सर से ऊपर की ओर लेके जाएंगे। कुछ देर रुकेंगे, सामान्य स्थिति में वापस आ जाएंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कोशिश करेंगे किसी एक बिंदु पे दाहिने हाथ की हथेलियां जमीन पे अगर लगा पाते हैं तो लगाइए, नहीं तो पैर को छूइए। ये नैना हमारी बहन को देखने की कोशिश करेंगे। बहुत सुंदर। वापस आ जाएंगे। फिर इसी प्रक्रिया को बाएं ओर कर लेंगे। बाएं हाथ से बाएं पंजे को देखने का कोशिश कीजिए। अपने हाथों को देखने का कोशिश कीजिए। चलिए, सांस भरते हुए बहुत अच्छा। अब आप सहजता के साथ बैठ जाएंगे, लगाएंगे और बाएं पैर को भी खींचते हुए मूल भाग पे लगाएंगे। तितली, जैसे तितली आसन करते हैं वैसे पैरों को रखेंगे। हमारी बहन इसमें तितली आसन कर रही है। पहले दंडासन में आ जाएंगे। फिर से पैर को, दाहिने पैर को मोड़ के फिर बाएं पैर। कोशिश करेंगे हमारा पूरा भार एड़ियों पे हो और ये इस खाने के बाद आप इस स्थिति में अगर बैठते हैं तो और आपका पाचन क्रिया सस्तासन, ठीक है। दोनों हाथों को घुटनों में थोड़ा सा दूरी रखेंगे ताकि आप आएंगे और सामने देखने का कोशिश करेंगे। सामने की ओर देखिए। बहुत अच्छा। वापस सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। अब
करेंगे हम उत्तान, घुटनों के इस स्थिति में कुछ देर रुकेंगे। पूरा वक्ष स्थल को ताना हुआ होना चाहिए, दृष्टि सामने की ओर। पहले बाएं हाथ को खोलेंगे, फिर दाएं हाथ को खोलेंगे। वापस फिर से पैर खोल लेंगे। दंडासन में आना हमारे पेन की रियाज पे असर होता है। सबसे पहले दाहिनी पैर को मोड़कर अपने दाएं घुटनों के पास लेकर आएंगे। जो पैर को थोड़ा धकेलते हुए अपने बाएं घुटने को छूने का कोशिश, को देखने का कोशिश करेंगे। धड़ को पूरा घुमाएंगे, छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। जितना भी खिंचाव उसको महसूस कीजिए। ये कमर दर्द के लिए रामबाण है। कमर दर्द जिनको होता है इनको करना चाहिए। सांस छोड़ते हुए वापस। अब घुटना नहीं मुड़ेंगे, घुटना बिल्कुल सीधा, घुटना बिल्कुल नहीं मुड़ेगा। सीधा उठाइए पैर को, सीधा। नहीं, घुटना नहीं मुड़ेगा। धूप नहीं है फिर भी पसीना दिख रहा है आपको। बहुत अच्छी बात है ना, पसीना निकल। इनका नाम है हलासन। दोनों पैरों को 90 सीध में रखेंगे। पंजा बिल्कुल तनी हुई, पंजा बिल्कुल तनी हुई होनी चाहिए। पंजा और पैर को सीधा सीध कीजिए, सीध में लाइए सब। अंगूठा देखिए अपना। इस अभ्यास को हर दिन करेंगे, बस ये सोचते हुए जाना है। चलिए अब हम जो कमर के पास दोनों हाथों को रखेंगे। हथेली आसमान की ओर खुली होनी चाहिए, लेते हुए कि हम योग के माध्यम से अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ, अंतर आत्मा के साथ अपने पूरे शरीर छाती को हिलाएंगे। अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों को देखेंगे और सर दोनों हाथों को आप बाईं करवट होते हुए उठ के बैठ जाएंगे। परसुडी दुर्गाबाड़ी में महिलाओं द्वारा, युवाओं द्वारा योग का कार्यक्रम रखा गया है और इसमें आने का सौभाग्य भी मिला। और निश्चित रूप से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग की आवश्यकता पड़ती है। और योग जो है हर घर में लोगों को समय निकालकर योग करना चाहिए। योग करने से शरीर स्वास्थ्य ठीक रहती है। और ये संदेश जो है पूरे जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में और राज्य के लोगों को मैं देना चाहूँगा कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको योग करने की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ आप देखें कि पहले के ज़माना में साधु संत लोग जो हैं वो योग करते थे और निरोग रहते थे। इसी प्रकार से आज के युवाओं को नशा से दूर होकर हर दिन मॉर्निंग वॉक और योग करने की आवश्यकता है, तब जाकर हम लोग एक अच्छा संदेश देने का काम करते हैं। आदि दुर्गाबाड़ी में महिला समिति के द्वारा योग का इस कार्यक्रम में हम लोग सभी लोग शामिल हुए और एक नारा भी है, करे योग रहे निरोग। तो हमारे ये वर्षों से चला आ रहा योग का प्रक्रिया और अभी माने ऋषि मुनियों के द्वारा और सभी लोग, लेकिन इसको अगर हमारे जो पूरे विश्व में अगर कोई पहचान बनाने का काम किया वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और हम लोग सभी को योग करना चाहिए। अपने समय से कम 1 घंटा जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि आपका अगर बदन फिट रहेगा तो आप दिन भर आपको कोई भी काम करने में आपका दिमाग में रहेगा। इसलिए आप ज़रूर अपने शरीर के लिए 1 घंटा जरूर योग करें और योग करें, मस्त रहें और फिटनेस को पूरी ध्यान देते हुए अपने जो भी काम है उसको करें। हमें लगता है कि आप स्वस्थ रहेंगे और आगे चलकर आप इसी तरह समाज का भी काम करते हैं, लोगों का भी काम करते हैं। आज पूरा देश जो है योग कर रहे हैं, क्योंकि अब जानते हैं कि एक स्लोगन है, करे योग रहे निरोग। आज उसी के निमित्त हम लोग इस दुर्गाबाड़ी में हमारे माननीय विधायक, पूर्व जिला परिषद के उपाध्यक्ष, पूर्व सदस्य, हमारे पूर्व प्राचार्य महोदय और इस
दुर्गाबाड़ी में देख रहे हैं कि हमारी जो महिलाएं टीम है उनके माध्यम से यहाँ योगा का प्रत्येक दिन आयोजन किया जाता है और यहाँ के जितने क्षेत्र के महिलाएं हैं सभी को योग के बारे में बताया जाता है, योग सिखाया जाता है। आप देख रहे हैं कि सभी महिलाएं एक ट्रेडिशनल ड्रेस में हैं और योग दिवस के रूप में सभी लोग आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम लोग यही समाज को मैसेज देना चाहेंगे कि सभी को योग से जुड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो निश्चित तौर पर हम किसी भी काम को कर सकते हैं, अपने परिवार को अच्छा संचालित कर सकते हैं। और अगर हम योग से जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा जो दिमाग भी है वो बिल्कुल पॉजिटिव सोच रखेगा और पॉजिटिव रूप में हम लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का भाग दौड़ का जीवन है उस स्थिति में अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकते हैं तो हम किसी भी सुंदर समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते।